Hello, everyone. Let me first welcome the great Dr. Anupriya Purkasto, who has passed from Jalalabad State Medical University, and she has cleared this year's FMG exam with flying colors of flying marks of 200. So really great, really great. Let us just hear from the horse's mouth. Dr. Anupriya, you can share your views. Yes, madam. Firstly, thank you so much. Mist was like a family to me. Means, I was so shocked. Means, इतनी shocked थी the moment result came. Uh, शाम को आया था result and it was Yes. very unexpected. इतना जल्दी result इतने मैं जल्दी, नहीं इस बार काफी जल्दी हो गया. and means I was well prepared. मेरा first attempt था and मुझे पता था like I have to do it this time. Like I made sure to myself that मेरे को I won't get a second chance. यही मेरा chance है इस बार ही मुझे करना है. I made that बिल्कुल. sure. And सबको मैं बस एक ही बात बताऊंगी, अगर ऑफलाइन बैच है देन कोई क्लास मिस मत करो एंड जाने की पहले एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स रिवीजन इजीली हो जाता है बिकॉज इन मिस्ड ड्यू टू दी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एवरी ट्यूसडे एक रिवीजन हो जाता है अच्छे से एंड देन दी टॉपिक वाइज टेस्ट एंड देन दी Topic wise. सब्जेक्ट यस उसमें भी रिवाइज हो जाता है एंड देन 4 मॉक टेस्ट एंड दैट इज सो ट्रू दैट जो बोलते हैं ना जो मिस्ड का मॉक टेस्ट होता है उसमें से +- 10 जो मार्क्स आएगा वही मार्क्स होते हैं एंड दैट्स वेरी ट्रू मेरा मिस हम मैं जितना स्कोर करती थी मेरा मार्क्स वैसा ही आया एंड आई एम वेरी हैप्पी लाइक थैंक यू सो मच With big thanks to you to make it happen in the first go. पहले ही first go में 200 marks offline batch सुबह एकदम से लेकर एकदम शाम को हम लोग जो रगड़ते थे क्लास के अंदर एकदम उसके बाद एकदम मेहनत बिल्कुल रंग लाया. I mean definitely great job. Not only you made us proud, you have made your parents also proud. Great. Sorry to interrupt you because this is your moment. This is your moment. यस सर एब्सोल्युटली सर एब्सोल्युटली एंड क्लास के लिए मैं ये बोलूंगी जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में जाती थी द ब्रेक्स वेर वेरी इंपॉर्टेंट मैं जो वो ब्रेक मिलता था ना उसमें एक बार फ्रेश हो जाओ एंड देन अगेन गो टू द क्लास थोड़ा सा हल्का खाओ देन आई डोंट नो मेरे लिए ऑफलाइन क्लास सबसे बेस्ट है एंड बिल्कुल. वहां पे बैठो वहां पे जब जो पढ़ाते हैं घर जाओ थोड़ा रिवाइज करो दैट्स इनफ That's enough. लाइक Yes. दैट्स इनफ हाँ थोड़ा सा कभी कभी मन नहीं करता था इधर उधर कुछ कभी कभी चला लेती थी बट मैं इतनी सोशल मीडिया का मैं आती नहीं थी उस वक्त मेरे फोन में नहीं थी मैं अनइंस्टॉल करती थी क्योंकि मैं इजिली डाइवर्ट हो जाती हूँ बिल्कुल 4 महीने के लिए आपको वो सब फेसबुक ये सब इंस्टा से थोड़ा टच होना ही पड़ेगा. यू हैव टू थोड़ा तो होना पड़ता है यू हैव टू डिवोट योर फुल मोटिवेशन ओनली फॉर दिस. ये गोल है, इसको कर लो. ये चेक पॉइंट है, इसको पार करना ही है. यही मन लेके कोई अगर पढ़ना स्टार्ट करेगा तो उसका बिल्कुल हो जाता है. एन एग्जाम्पल हमारे सामने है. फर्स्ट अटेम्प्ट में 200 मार्क के साथ. शी वॉज एक्चुअली फ्रॉम आरबी थ्री बैच. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो एंड कैसे मैनेज करते थे? आई मीन डेली क्लासेस का ये जो लंबा लंबा क्लासेस होता था, ब्रेक तो एक चीज हुआ, और कोई चीज जो आपको मोटिवेट करने में हेल्प करता था इस प्रिपरेशन के दौरान? मैंने अपना खुद का रूटीन बना लिया था दैट आई हैव टू अटेंड द क्लास एंड क्लास से आने के बाद आई यूज्ड टू टेक रेस्ट फॉर 30-40 मिनट्स मैं उस ओके. वक्त कुछ नहीं करती थी मैं बेड में लेटती थी मैं कुछ ऐसे करूंगी सो दैट मेरे को स्ट्रेस ना हो एंड आफ्टर दैट जो क्लास में पढ़ाया जाता था आई यूज्ड टू गो होम एंड आई यूज्ड टू रीड दैट लाइक एक बार प्लेन रीड करो इफ आई एम टायर्ड देन आई मेड श्योर दैट आई ओपन दैट बुक एंड आई रीड द सब्जेक्ट्स द टॉपिक्स एंड जब ट्यूसडे होते थे जब मेरे टॉपिक वाइज टेस्ट होते थे आई यूज टू कम होम मैं एक बार वो रीड करती थी एंड देन जो सब्जेक्ट आएगा टेस्ट में वो एक बार देख लेती थी लाइक एक रिव्यू जैसा एंड देन मैं वो टेस्ट अटेम्प्ट करती थी एंड आई मेड श्योर जब नॉर्मल क्लासेस होते थे आई यूज टू स्लीप अर्ली इट्स नॉट दैट अर्ली 11:30-12 एंड कभी कभी तो हो जाता है जब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना शुरू की एंड दैट टाइम मैं हाँ तब रात जागना पड़ा था वो थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा हाँ, तब लास्ट के जाके मोमेंट पे तो थोड़ा सा हाँ होती है. मैंने जो किया था ड्यूरिंग द सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिस्ट में 3 या 2 डेज का गैप होता है जो टेस्ट होता है उसके बाद वाले दिन या फिर उस टेस्ट के बाद इफ आई अगर मेरे पास एनर्जी है देन आई स्टडी एनी सब्जेक्ट डजेंट मैटर वो मेजर है कि माइनर है आई स्टडी एनी सब्जेक्ट एंड देन उसके बाद के जो एक दिन मिलेंगे एग्जाम के पहले दैट डे आई यूज टू स्टडी द सब्जेक्ट जिसका पेपर होगा मेरा सो
मेरा दूसरे सब्जेक्ट का भी रिवीजन हो जाते थे एंड उसके साथ जो अपकमिंग टेस्ट है उस सब्जेक्ट का भी रिवाइज हो जाता था। ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे मैनेज नहीं करूंगी देन पहले जो सब्जेक्ट्स हो गए होंगे वो मुझे याद नहीं रहेंगे। तो ऐसे मैं मेंटेन की एंड जब मेरे मॉक टेस्ट स्टार्ट हुए आई मेड श्योर मेरे लिए हार्ड सब्जेक्ट्स कौन से थे। मेरे लिए बायोकेमिस्ट्री तो मुझे हार्ड लगते थे, अभी भी लगता है कभी कभी। थोड़ा सा पता नहीं क्या हो जाता है, एंजाइम्स के नाम इधर उधर हो जाते हैं, बट हो जाता है एट द एंड, वो भी क्लियर हो जाते हैं। मेरे लिए बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायो ये बहुत हार्ड लगते थे, तो आई मेड श्योर दैट मैं स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स करके उसको डिवाइड कर ली थी एंड आई यूज्ड टू डू इट एनी टाइम, कभी भी जब मुझे टाइम मिलता हो। और दूसरा सब्जेक्ट था फार्मेकोलॉजी। आई मेड जो चैप्टर वाइज डिवाइडेड था, आई यूज्ड टू रीड इट बिफोर गोइंग टू बेड और आफ्टर वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई यूज्ड टू डू इट एवरी डे सो दैट मुझे याद रहे। एंड आई एम प्रेटी श्योर वो कभी मैं भूल नहीं पाऊंगी अभी, क्योंकि मेरे को इतने अच्छे से याद हो गए वो। वही जब एकदम कोई चीज के लिए डिवोटेड होके आप प्रिपरेशन करते हो ना, तो बहुत सारे नामुमकिन चीजें भी ऐसे मुमकिन हो ही जाते हैं। सो वो एक बहुत चीज है। अच्छे से याद है वो। एंड जो वर्कबुक थे ना, मैंने लाइक आई मेड श्योर आई हैव टू लर्न दैट वर्कबुक बाय हार्ट। मैंने बाहर से कुछ इतना कुछ किया नहीं है, मैंने वो वर्कबुक पूरा पूरा पढ़ा है मैंने वो पूरा। वर्कबुक एंड उसी में हाँ, एक्चुअली यू डोंट हैव टू डिविएट, जो दिया गया है दैट इज मोर देन इनफ, मोर देन सफिशिएंट। उसी को आप बार बार करके रिवाइज कर लो, देन यू आर एक्चुअली थ्रू। यस सर वो वर्कबुक मैंने इतने अच्छे से रिवाइज किया, लाइक सो दैट इवन एग्जाम्स के पहले ऑन द डे ऑफ एग्जाम I woke up at 4. I went through the vitamins, जो विटामिन के चार्ट्स वगैरह हैं, जो स्कोरिंग होते हैं, विटामिन्स, एंजाइम्स, देन सम ड्रग्स, वो सब मैं उस दिन के लिए रखी थी, क्योंकि मुझे पता है वहां से क्वेश्चंस आते हैं, लाइक वो बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक है, जैसे आप बताते हो क्लास में, सब टीचर्स बोलते हैं। तो आई मेड श्योर मैं वो एग्जाम की पहले एक बार देख के जाऊँ। तो मैं वो एग्जाम के पहले देख के गई थी एंड बिफोर दैट एग्जाम नींद आती नहीं है, बहुत मुश्किल से आते, बट आई हैड अ गुड स्लीप। मैं अच्छे से सोई थी, लाइक मुझे पता है बिल्कुल। नहीं, बट सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो एग्जाम बोलूंगी डे से पहले आपको फ्रेश रहना ही है, भले ही आपका एक दो चीज रिवाइज करना छूट भी जाए चलेगा, बट हाँ एकदम अगर आप फ्रेश नहीं होंगे तो सारे चीज ना जो आते हैं वो भी मिस हो जाते हैं, अगर फ्रेश नहीं हो आप तो। एकदम वही, लाइक इवन जब वो सेकंड पेपर होता है, जो लास्ट सेक्शन था, आई डोंट नो, मेरे लिए वो लास्ट सेक्शन मुझे थोड़ा हार्ड लगा। तो मे भी हो सकता है टायर्ड हो जाते हैं इतना एग्जॉस्टेड हो लंबा। जाते हो, सुबह से एग्जाम हाँ दे रहे हो, दिन में 5 घंटा एग्जाम लिखना वो भी काफी डिफिकल्ट चीज होता है। हाँ, वो तो है, बट आफ्टर ऑल लाइक हम मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्वेश्चंस क्या आ रहा है। आई मेड श्योर दैट जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं अगर मुझे वो नहीं आ रहे हो, इफ आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर, मैं वो मार्क कर दी एंड एट द एंड जब मेरा वो सेक्शन खत्म हो जाता है आई टू गो बैक एंड आई मार्क द आंसर। एंड हाँ लाइक मेरे लिए वहां पे बहुत कुछ कॉमन आए थे, बहुत कुछ ऐसा पता था, लाइक आई आई रेड द क्वेश्चन एंड आई मार्क मिस मुझे लाइक ईच सेक्शन में आई गॉट 10-15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिस खाली थे। तो आई वेंट बैक, आई रिवाइज्ड इट, आई मींस देख रही हूँ क्या गलती किया है क्या नहीं किया है। आई मेड इट श्योर दैट मेरे सिली मिस्टेक्स ना हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एकदम लाइक इवन इन ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट उस वक्त भी आई मेड इट श्योर कि मेरे से कोई सिली मिस्टेक्स ना हो। एंड सिली लाइक आई नो सिली मिस्टेक्स मींस बहुत बुरा लगता है अगर एक सिली मिस्टेक हो जाता है ना। एक्सेप्ट। टॉप टॉपिक वाइज टेस्ट में तो होते थे, तो आई गॉट माई लेसन फ्रॉम दैट। तो आई मेड इट श्योर कि ऐसा कुछ ना हो। बिल्कुल। आपके घर वाले भी आपके साथ हैं अभी, कि आप अकेले ही अभी? एनीवन मैं वांट? अभी हूँ, एक सेकंड मैं देखती, मुझे देखना पड़ेगा। ओके, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सो इट्स ग्रेट टॉकिंग टू यू। एंड अभी काफी लंबा खेलना है, मतलब यस ये तो हो गया अभी पीजी लेवल के लिए, क्योंकि जो मार्क्स आपको मिले हैं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पर्टिकुलरली, कीप द मैंने एंथुसियाज्म लाइक दिस। सो ये पीजी लेवल के एग्जाम भी एकदम निकल जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सर अगेन थैंक यू वेरी मच। मिस यही की नहीं, होल थैंक टीम यू। मिस की होल टीम को थैंक यू, लाइक दिस बिल्कुल बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी। The whole team of Mist also is definitely praying for you for your many more successes in your life, better. Well, thank you so Yes, much. sir. Thank you so much. Thank you so Thank much. you. Thank you. Thank you. Good day. Good day. Thank you. Same to you, sir. Thank you.